नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का वास्तु विचार चैनल पर। प्रिय दर्शकों, हल्दी का एक छोटा सा टुकड़ा करवा सकता है आपका विवाह। जी हां, यदि आपके भी बच्चों की शादी में लगातार देरी चल रही है, बाधाएं आ रही हैं, लगातार अड़चनें आ रही हैं, रिश्ता बनते बनते बीच में ही बात बिगड़ जा रही है, तो आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी असरकारी उपाय बताने वाला हूं। यदि यह उपाय आप बताए गए नियमानुसार विधिपूर्ण तरीके से कर देते हैं तो 100% यकीन मानिए, कुछ ही दिनों के भीतर आपके बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा। इसलिए आप सभी दर्शकों से निवेदन है, आप इस वीडियो में बताए गए उपायों को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। यदि आप वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे, पूरा नहीं देखेंगे, तो फिर उपाय आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और यदि उपाय ही आपको समझ में नहीं आया, तो फिर आप करेंगे कैसे? और यदि करेंगे तो फिर गलत करेंगे, क्योंकि आधा अधूरा देखकर तो आपको उपाय समझ में नहीं आने वाला। और ऐसे में यदि उपाय आप गलत करेंगे तो उसका रिजल्ट जो आपको मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाएगा। फिर आप कहेंगे कि उपाय काम नहीं कर रहा। तो इसलिए आप सभी दर्शकों से निवेदन है, आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, वीडियो पर अंत तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रिय दर्शकों, बच्चों की उम्र जब शादी के लायक हो जाए और किसी कारण से उनकी शादी ना हो पाए, तो ऐसे स्थिति में सबसे ज्यादा परेशान माँ बाप हो जाते हैं और इस समस्या का हल निकालने के लिए बहुत सारे उपाय भी करते हैं, पूजाएं भी करती हैं, लेकिन फिर भी उसको लाभ नहीं मिल पाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसे इसलिए भी होता है क्योंकि बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों का बुरा योग बन जाता है। जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव होता है, वहीं से विवाह का विचार किया जाता है। और ऐसे में यदि जन्म कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी शनि और राहु से पीड़ित हो जाए तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है, या फिर देवगुरु बृहस्पति शनि और राहु के बुरे प्रभाव से प्रभावित हो जाए तो भी विवाह में लगातार विलंब होता रहता है, रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं। जब इस प्रकार के सिचुएशन बनते हैं तब रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। और कई बार तो रिश्ता पक्का हो भी जाए तो किसी कारणवश अंत में जाकर के बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वालों की तरफ से किसी बात को लेकर ना हो जाएगी और कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, या फिर आपके जो बच्चे हैं उन्हें अपने मन के अनुकूल अच्छा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई उनकी तरफ से नहीं मिल पाएगा। और ऐसे में आप कंफ्यूज रहेंगे, आप इंतजार करते रहेंगे। वो ना तो हां कहेंगे और न ही ना कहेंगे। ऐसे में बच्चों की उम्र निकलती जाएगी, मुसीबत बढ़ती चली जाएगी। प्रिय दर्शकों, आपके बच्चे 25 साल के हो सकते हैं, 26 साल के हो सकते हैं, 30 साल के हो सकते हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो 34, 35 और 40 साल के भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक शादी के लिए उनका रिश्ता फिक्स नहीं हुआ है। और ऐसे में स्वाभाविक सी बात है, शादी को लेकर टेंशन बढ़ती चली जाती है। तो यदि आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, दुखी है, तो आपको एक उपाय बताता हूं, ध्यान से समझना। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। इससे होगा क्या, यदि आप चाहते हैं 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, तो भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आसानी से मेरे चैनल पर अपलोडेड वीडियो देख पाएंगे। तो इसलिए कहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें। तो प्रिय दर्शकों, अब यह जान लीजिए ये उपाय आपको कब करना है, कैसे करना है, और यह उपाय करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए। दर्शकों, यह उपाय आप किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन कर सकते हैं, या फिर किसी भी पूर्णिमा के दिन भी यह उपाय किया जा सकता है। ये उपाय आपको सुबह के समय ही कर देना है। आप 7 बजे कर सकते हैं, 8 बजे कर सकते हैं, 9 बजे कर सकते हैं, 10 बजे कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, आप 12 बजे से पहले पहले यह उपाय आप कर दीजिए। तो चलिए अब यह जान लीजिए ये उपाय आपको कैसे करना है। इस उपाय करने के लिए आपके पास क्या क्या सामग्री होना चाहिए।
उपाय को करने के लिए एक छोटा सा हल्दी का टुकड़ा साफ सुथरा आपके पास होना चाहिए और एक रुमाल के साइज का पीले रंग का कपड़ा आपके पास होना चाहिए। साथ ही एक रेड कलर का यानी लाल कलर का स्केच पेन आपके पास होना चाहिए और आपके पास होना चाहिए एक शुद्ध देसी घी का दीपक। बस ये थोड़ी सी चीजें आपके पास होनी चाहिए। और अब आगे आपको करना क्या है? जो हल्दी का टुकड़ा है, उस हल्दी के टुकड़े पर आपको लाल रंग के स्केच पेन की सहायता से लिखना है शुभ विवाह। जी हां, क्या लिखना है? शुभ विवाह लिखना है। शुभ विवाह लिखने के बाद जो रुमाल के साइज का पीला कपड़ा या फिर रुमाल से भी छोटा आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका कलर पीला होना चाहिए। इसके बाद ये जो हल्दी की गांठ है उस पीले रंग के कपड़े में अच्छे से बांधनी है। तो आप एक पीले रंग के कपड़े में उस हल्दी की गांठ को शुभ विवाह लिखने के बाद उसमें बांध लीजिए। बांधने के बाद एक शुद्ध देसी घी का दीपक आप तैयार कर लीजिए, वह भी अपने पास रख लीजिए। उसके बाद आपको यह जो हल्दी की गांठ है पीले कपड़े में जिसको आपने बांध दिया है, इसको आप अपनी दोनों हथेलियों के बीच में रखिए और फिर हाथ जोड़ करके उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करके बैठ जाइए। अपने घर में और फिर मन ही मन में अपनी मनोकामना का चिंतन कीजिए। यह उपाय जिन बच्चों की शादी में लगातार देरी चल रही है वो खुद भी कर सकते हैं, और यदि वो खुद ना कर पाए तो माता पिता भी यह उपाय अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए कर सकते हैं। यदि बच्चे कर रहे हैं तो उनको भी अपनी मनोकामना का चिंतन करना है, और यदि मां कर रही है, पिता कर रहे हैं, तो उनको भी ऐसे ही अपने हाथों के बीच में इस हल्दी की गांठ को लेकर के अपने बच्चे का नाम, उसका गोत्र और आपकी जो मनोकामना है, मनोकामना क्या है? जल्दी शादी की है कि बच्चों की शादी जल्द से जल्द हो जाए, यही आपकी मनोकामना है। तो उस मनोकामना का आपको चिंतन करना है। मनोकामना का चिंतन करने के बाद यह हल्दी का टुकड़ा जो पीले कपड़े में बंधा हुआ है, ये और जो आपने शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार किया है, ये दोनों चीजें लेकर के आपको जाना है केले के पेड़ के पास। आपके आसपास कोई मंदिर है, उस मंदिर में केले का पेड़ हो सकता है, या फिर मंदिर से बाहर कहीं भी केले का पेड़ हो सकता है। कुछ लोग अपने घर में भी केले का पेड़ लगा के रखते हैं, तो फिर यह उपाय घर में भी किया जा सकता है। यदि केले का पेड़ घर में है नहीं तो आप किसी मंदिर में चले जाइए, केले के पेड़ के पास जाकर के बैठ जाइए। सबसे पहले आपको इस दीपक को जला देना है। दीपक जलाने के बाद ये जो हल्दी का टुकड़ा पीले रंग के कपड़े में बंधा हुआ है, इसको आपको केले की जड़ के पास मिट्टी में दबा देना है। थोड़ी सी मिट्टी वहां से खोद लीजिए और उसमें यह टुकड़ा दबा करके मिट्टी दोबारा से ढक दीजिए। मतलब इस प्रकार से इसको दबा दीजिए कि बाहर से जब हम देखें तो ये हमें दिखना नहीं चाहिए। केले की जड़ के पास इसको दबा दीजिए। दबाने के बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है, केवल 21 बार। दर्शकों, 21 बार इस मंत्र का जाप आपको करना है, और जो मंत्र की गिनती है वह आप अपनी उंगलियों पर भी गिन सकते हैं। मंत्र क्या रहेगा आप समझ लीजिए। इस प्रकार से आपको इस मंत्र का जाप केवल और केवल 21 बार करना है। ध्यान रखें, 21 बार से कम नहीं होना चाहिए। ज्यादा हो जाए कोई समस्या नहीं, लेकिन 21 बार से कम नहीं होना चाहिए। अब मंत्र का जाप करने के बाद पुनः आपको अपनी मनोकामना का चिंतन करना है, विष्णु भगवान का ध्यान करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे विष्णु भगवान, मेरे बच्चों की शादी में लगातार देरी चल रही है, बाधाएं आ रही हैं। जो मेरे बच्चे हैं वह शादी के लायक हो चुके हैं और हर चीज से परिपूर्ण है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन शादी में ही समस्या आ रही है। तो आप इस समस्या को दूर करें। आप कोई ना कोई ऐसा चमत्कार करें कि हमारे बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा रिश्ता आए और वह फिक्स हो जाए। इस प्रकार से प्रार्थना करना है आपको, बिल्कुल हृदय से, मन से, श्रद्धा भाव से, समर्पण भाव से करनी है। तो प्रिय दर्शकों, भगवान विष्णु आपकी मनोकामना को 100% पूर्ण करेंगे। एक ही दिन का उपाय, इतना आसान उपाय किसी भी गुरुवार के दिन कर दो। शुक्ल पक्ष का गुरुवार होना चाहिए, और या फिर किसी भी पूर्णिमा के दिन इसको कर दो। एक ही बार करना है। बहुत जबरदस्त उपाय है। मैंने इस उपाय को खुद आजमाया है, तो आपको भी यह उपाय अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए जरूर करना है। प्रिय दर्शकों, यह उपाय मेरा आजमाया हुआ उपाय है और इतना प्रभावशाली उपाय है
यह कभी खाली नहीं जाता है। यदि आपके घर में भी इस प्रकार की दिक्कत समस्याएं चल रही हैं, तो उपाय को बताए गए नियमानुसार विधिपूर्ण तरीके से जरूर करें, लेकिन हां, उपाय को आप पूरी विश्वास और सच्ची श्रद्धा के साथ करना। यदि आप में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आपको कोई भी उचित फल नहीं मिलने वाला है। तो पूरी विश्वास के साथ इस उपाय को करें, आपको निश्चित ही इसका लाभ मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करते हैं उपाय आपको भली भांति समझ आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।